ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 9 जियोग्राफी का, दैट इज ड्रेनेज, वो स्टार्ट किया था। और उसमें हमने एक ओवरव्यू लिया कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है, और बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी, राइट। तो बेसिकली ड्रेन का मतलब क्या होता है? ड्रेन का मतलब कि कोई भी जो पानी का फ्लो है, जिस तरीके से पानी शुरू हो रहा है और किस तरीके से वो बह के कहीं जा रहा है, राइट, अपने एंड जो डेस्टिनेशन है वहां तक जा रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं ड्रेन हो रहा है। जैसे कि हमारे शहरों में हम देखते हैं भाई नाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे घरों से पानी लेके जो गंदा पानी होता है उसको लेके नदियों नालों में जाके मिला देता है, राइट। तो बेसिकली ड्रेन क्या है? जो फ्लो ऑफ वाटर है, कि जिस तरीके से पानी अपना रास्ता निकाल निकाल के जाता है और अपने जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचता है, वो ड्रेन है। तो ज्योग्राफी में हम ड्रेनेज सिस्टम किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी नदियां हैं, वो क्या करती हैं, वो एक जगह से शुरू होती हैं, फिर बहुत बड़ा एरिया कवर करके और क्या करती हैं, वो समुद्र में, लेक में या किसी ओशन में जाके वो मिल जाती हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू जो है वो हमने लास्ट वीडियो में ले चुका है, और अब इस वीडियो से हम अपना इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो शुरू करते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको जो इंडिया के रिलीफ फीचर्स हैं वो एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। रिलीफ फीचर क्या मतलब कि ये जमीन है, जमीन किस तरह की जमीन है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, किस तरीके के फीचर्स आपको इस जमीन पे देखने मिल रहे हैं, तो उनके वजह से जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है वो कंट्रोल होता है। मतलब कि कौन सी नदी किस तरफ को बह के जाएगी, कौन सी नदी किस जो सी है उसमें जाके मिलेगी, क्या वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलेगी, क्या वो अरेबियन सी में जाके मिलेगी, वो किस डायरेक्शन में बहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जियोग्राफिकल जो फीचर्स हैं, जो रिलीफ फीचर्स हैं, उन पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। और ये जो रिलीफ फीचर्स वगैरह हैं उनके बेसिस पे हमने इंडियन रिवर्स को दो मेजर ग्रुप्स में बांट दिया है। पहला है द हिमालयन रिवर्स, मतलब कि ऐसी रिवर्स, ऐसी नदियां जो कि हिमालय से बह के निकल रही हैं, वहां से शुरू हो रही हैं। और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुलर रिवर्स वो वाली रिवर्स हैं जो कि पेनिनसुला प्लेट्यू पे हमें देखने मिलती है, जो हमारा पूरा इंडियन पेनिनसुला है वहां से देखने मिलती है, राइट। तो हिमालयन मतलब जो हिमालयाज वाला रीजन है, वहां से जो नदियां ओरिजिनेट हो रही हैं, वहां पे जो ड्रेन कर रही हैं। और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स जो कि पेनिनसुला जो एरिया है वहां पे ड्रेन कर रही हैं। Apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways. अब हमने जो रिवर्स हैं, जो इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं, उनको मेनली हमने टू ग्रुप्स में बांट दिया मोटे मोटे तौर पे, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स। अब क्या ये जो रिवर्स हैं उनमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि कुछ हिमालय में बह रही हैं, हिमालय से ऑरिजिनेट हो रही हैं, और कुछ पेनिनसुला वाले इलाके में बह रही हैं? नहीं, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स में हमें देखने मिलेंगे। मतलब कि ये जो नदियां हैं जो हिमालयाज में बह रही हैं या फिर जो पेनिनसुला में बह रही हैं, उनमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। ज्यादातर जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरेनियल हैं। पेरेनियल मतलब ऐसी रिवर जो कि साल भर बहती है, उसमें जो पानी है वो साल भर रहता है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। पेरेनियल रिवर कौन सी रिवर है? वो वाली रिवर जिनमें कि आपको पूरे साल देखने मिलेगा कि वो पानी से भरी हुई होती हैं। हमें ऐसा नहीं देखने मिलता कि वो किसी पर्टिकुलर सीजन में आके एकदम सूख जाती हैं और पानी की किल्लत हो जाती है, राइट, ऐसा नहीं होता। These rivers receive water from rain as well as from the melted snow from the lofty mountains. तो ये वाले जो रिवर्स हैं वो पेरेनियल क्यों हैं? क्यों ये जो नदियां हैं वो साल भर पानी अपने साथ बहाती हैं? क्योंकि ये जो नदियां हैं ये बारिश जो है उससे तो पानी लेती ही लेती हैं, साथ ही साथ वो पानी कहाँ से लेती हैं? वो मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लोफ्टी माउंटेन्स, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ पे जो हिमालयाज हैं। हमें पता है हिमालयाज का नाम ही क्या है, हिम आल्या। हिम मतलब बर्फ, आल्या मतलब एक तरीके से घर, मतलब बर्फ का घर है हिमालयाज। तो वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, और गर्मियों के मौसम में और वैसे भी नॉर्मली धीरे धीरे करके वो जो बर्फ है वो पिघलती रहती है। और उस बर्फ के पिघलने से क्या होता है, बहुत सारी नदियां ओरिजिनेट होती हैं और उन्हें रेगुलरली पानी मिलता रहता है, राइट। क्या होता है कि सर्दियों में जो पहाड़ हैं उनके ऊपर बर्फ जमा होती जाएगी, जमा होती जाएगी और जमा जमा होगी, और उस टाइम पे थोड़ा 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 जो है वो बर्फ पिघल भी रही होती है। तो सर्दियों में भी जो नदियां उन्हें पानी मिल रहा होता है। गर्मियों में ये जो इसका पिघलने का जो रफ्तार है वो और तेज हो जाती है, मतलब कि बर्फ और तेजी से पिघलती है, तो इस वजह से गर्मियों के टाइम में पानी और मिलता है। बारिश के टाइम पे पानी जो है वो इन नदियों में और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये नदियां बर्फ के साथ साथ
पिघली हुई बर्फ के साथ साथ जो बारिश है उससे भी पानी ले रही हैं। राइट, मतलब कि इनमें हमें पूरे साल भर पानी देखने मिलेगा। कुछ टाइम पे बहुत ज़्यादा होगा, कुछ टाइम पे थोड़ा कम होगा, बट वैसे पूरे साल इनमें पानी रहेगा। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। तो जो हिमालयन रेंजेस हैं, दो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं जो कि हैं इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ये दो जो रिवर्स हैं वो हिमालय जो है उसकी नॉर्थ तरफ से ओरिजिनेट होती हैं। जैसे कि आप मैप में देखोगे यहाँ पे, तो इधर से जो है वो इंडस रिवर ओरिजिनेट हो रही है, और यहाँ से जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। ये जो सांगपो रिवर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर का ही नाम है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो नॉर्दर्न तरफ है, जैसे ये हो गया साउथ, इस तरफ पे है ना, तो ऊपर वाली तरफ हो गई नॉर्थ। तो इन वाले जो रेंजेस हैं, जो नॉर्थ तरफ रेंजेस हैं, उनसे इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ओरिजिनेट हो रही हैं। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। और ये जो नदियां हैं, इन्होंने समुद्र तक पहुंचने के लिए क्या किया है, पहाड़ों को काट दिया है और गॉर्जेस बनाए हैं। तो मतलब कि वो अपना रास्ता खुद बनाते हुए आ रही हैं, खुद जो पत्थर हैं उनको, जो पहाड़ हैं उनको काटते हुए अपना रास्ता बना रही हैं। और क्या बना रही हैं, गॉर्जेस बना रही हैं। गॉर्जेस क्या होता है, जो आपको ये दिख रहा है ना इमेज में, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ दूसरी तरफ भी पहाड़, और बीच में जो है नदी बह रही है, और कोई खास जगह इन दो पहाड़ों के बीच में नहीं है। इन दो पहाड़ों के बीच में हमें देखो बहुत ही स्टीप वैली है, ये बहुत ही ज्यादा स्टीप वैली आप कह सकते हो। यहाँ पे भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़, इस तरफ पहाड़, और यहाँ बीच में बस नदी बह रही है। तो आपको जब इस तरीके से दो तरफ पहाड़ ऐसे खड़े दिखाई दें और बीच से नदी बह रही है, तो वो क्या है, गॉर्जेस है। राइट, तो इसी तरीके से जो गॉर्जेस हैं वो ये नदियां बनाते हुए आती हैं। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। अब जो हिमालयन रिवर्स हैं आप देखो, वो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं। राइट, और समुद्र कहाँ है, समुद्र बहुत दूर है। राइट, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल दिख रहा है आपको। राइट, नॉर्मली जो हिमालय से नदियां आ रही हैं वो बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन करेंगी। तो ये बहुत ही लंबा सफर जो है वो तय करती हैं समुद्र तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं हुआ कि शुरू हुई और खत्म हो गई। जैसा कि आपको साउथ में जो है नदियां, छोटी नदियां दिखेंगी, बहुत बड़ी बड़ी नदियां नहीं दिखेंगी। राइट, बट जो नॉर्थ है वहां पे तो नदियों को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ रहा है समुद्र तक पहुंचने के लिए। इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हिमालयाज की नदियां हैं वो लॉन्ग कोर्स कवर करती हैं फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। सोर्स मतलब वो पॉइंट जहां से नदी ओरिजिनेट हो रही है, और सी जो है वो फिर उसमें आके मिल जाती है। नदी अपने सोर्स से शुरू होती है और उसके बाद बहुत लंबा सफर तय करके वो समुद्र में मिल जाती है। They perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge loads of silt and sand. अब देखो कोई भी चीज है, अब अगर आप उसको ऐसे ढलान से भेजोगे, फेंकोगे, तो क्या होगा, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। राइट, तो इसी तरीके से जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, जब वो पहाड़ों से आती हैं, अपने अपर कोर्स पे होती हैं, मतलब कि जब वो थोड़ी ऊंचाई पे होती हैं, शुरू ही हुई होती हैं और पहाड़ों से बह बह के नीचे आ रही होती हैं, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। इरोजनल एक्टिविटी मतलब एक तरीके से वो चीज़ों को तोड़ती हुई जाती हैं, तोड़ती फोड़ती पूरा एकदम उधम मचाते हुए वो नीचे जाती हैं प्लेन्स की तरफ। अब ऐसे में क्योंकि वो इतनी तेजी से बह रही हैं, इतना सब कुछ तोड़ फोड़ रही हैं, तो वो अपने साथ क्या करती हैं, वो बड़े बड़े पत्थर, सैंड, सिल्ट, ये सारी चीज़ें वो अपने साथ ले लेके जाती हैं और फिर नीचे की तरफ बहती हैं। In the middle and the lower courses, these rivers form meanders, oxbow lakes, and many other depositional features in their floodplains. अब जब ऊंचाई पे थी तो नदियां बहुत ही तेजी से बह रही थी, बहुत ही एकदम एनर्जेटिक थी, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी कर रही थी, चीजों को तोड़ फोड़ रही थी। पर जैसे ही वो नीचे आएंगी तो क्या होगा, अब इतनी स्पीड नहीं रह जाएगी। जैसे ही वो प्लेन्स पे आएंगी तो अब उनकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। राइट, तो प्लेन्स में आते ही क्या होता है, ये नदियों की स्पीड कम हो जाती है और ये मियांडर्स बनाने लगती हैं। मियांडर्स मतलब इस तरीके से ये नदियां जो है ऐसे लहरा लहरा के चलने लगती हैं, ऐसे मुड़ मुड़ के चलने लगती हैं। नॉर्मली हम नदी बनाते हैं तो ऐसी ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। राइट, कभी ऐसे सीधी नदी थोड़ी बनाते हैं। तो नदियां क्या करती हैं, प्लेन्स में ऐसे घुमाव ले लेके एकदम मियांडर्स बना के चलती हैं। तो ये जो आपको ऐसे सर्कल्स दिख रहे हैं, जो घुमाव दिख रहे हैं, बैंड्स हैं, इनको हम मियांडर्स कहते हैं। और अब क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो चीज़ों को तोड़े फोड़े, तो वो क्या करती है प्लेन्स में और अपने मिडल एंड लोअर कोर्स में, मतलब कि जब वो पहाड़ों से नीचे आ जाती हैं, प्लेन्स की तरफ होती हैं और अपने जो समुद्र है उसमें मिलने की ओर होती हैं, तो ऐसे जो एरियाज हैं वहाँ पे नदियाँ क्या कर रही हैं, वो अपने साथ जो भी वो पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह लाई थी, अब वो उनको डिपॉजिट करती जाती हैं। पहले वो पहाड़ों से तोड़ तोड़ के सारी चीज़ें इकट्ठा कर रही थी,
और फिर वो जैसे ही नीचे आती हैं, उनकी स्पीड कम होती है, तो जो भी चीज़ें वो अपने साथ लाई थी बहा के, अब वो उनको डिपॉजिट करने लगती हैं, जमा करने लगती हैं। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज, और इन नदियों में हमें क्या देखने मिलेगा, बहुत ही अच्छे से बने हुए डेल्टाज भी देखने मिलते हैं। डेल्टाज क्या होते हैं? डेल्टाज वो इलाका है जहाँ पे नदियाँ समुद्र में मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि नदी जो है वो एकदम शांत हो जाती है, बहुत ही स्पीड इसकी स्लो हो जाती है, और धीरे धीरे करके वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना बना के, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रीम्स बना के वो नदी में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है नदी, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो नदियाँ हैं वो इरोजनल एक्टिविटी भी परफॉर्म करती हैं, और फिर वो बाद में डिपोजिशनल एक्टिविटीज भी परफॉर्म करती हैं। और दोनों ही तरह की एक्टिविटीज के कारण, इरोजनल एक्टिविटी और डिपोजिशनल एक्टिविटी के कारण, अलग अलग तरीके के जो फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, वो बनते हैं, राइट। जैसे इरोजनल एक्टिविटी की वजह से क्या बनेंगे? कैनन्स बनेंगी, गॉर्जेस बनेंगे, वाटरफॉल्स बनेंगे, राइट। इसी तरीके से डिपोजिशनल जो एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से क्या बनेगा? उसकी वजह से तो हमारे जो एलुवियल प्लेन्स हैं वो बन रहे हैं, और जो मियांडर्स हैं वो बनते हैं, ऑक्सबो लेक। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाने में इन नदियों का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी जो फीचर्स हैं ये आप अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हो, और अगर नहीं भी पढ़ा है आपने, तो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को सर्च कर सकते हो बाय इंटरनेट लर्निंग करके, जैसे कि ऑक्सबो लेक बाय इंटरनेट लर्निंग, ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो, तो आपको इजीली जो वीडियो है वो मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आप इसे अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, तो उतना डिटेल में अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, एक ओवरव्यू जो है वो आपको ज़रूर होना चाहिए कि आखिरकार ये चीज़ें हैं क्या, राइट। A large number of peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall. अब हमने बात की कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो कैसी रिवर्स हैं? वो पेरेनियल रिवर्स हैं, मतलब कि वहाँ साल में लगभग पूरे साल पानी आता रहता है। वहीं अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें, तो ये रिवर्स सीजनल होती हैं, मतलब कि यहाँ किसी मौसम में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा होता है, और किसी मौसम में हमें पानी नहीं देखने मिलेगा, राइट। मतलब कि इसमें मौसम के हिसाब से पानी आता है। अब आप खुद ही सोच सकते हो किस मौसम में पानी आएगा? बारिश वाले मौसम में। तो मतलब कि जो मानसून जो सीज़न है उस टाइम पे हमें पेनिनसुलर रिवर्स में पानी अच्छा खासा देखने मिलेगा, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं इनके पास हिमालयाज़ नहीं है जहाँ से कंटिन्यूस उन्हें पिघलती हुई बर्फ पानी देती रहेगी, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो पूरे तरीके से रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। और जब सूखा वाला सीजन होता है, जैसे गर्मी वगैरह हो गई, तो उस टाइम पे क्या होता है, बड़ी-बड़ी रिवर्स भी जो हैं अपने पानी को खो देती हैं, उसका पानी सूख जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी फिर वो लेके नहीं चलती हैं। तो पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वो सीज़नल रिवर्स हैं मेनली, और ये भले ही कितनी बड़ी रिवर हो, वो ड्राई सीज़न में क्या होती है, सूख ही जाती है। The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. तो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, तो उनमें ऐसा तो है नहीं कि देखो जो हिमालयन रिवर्स हैं वो कैसे ऊंचाई से, एकदम बहुत ऊंचाई से बहती बहती हुई आ रही हैं, बहुत ज़्यादा उनकी स्पीड होती है, बहुत उनमें एनर्जी होती है, राइट। तो बहुत ज़्यादा तोड़ फाड़ करती हुई आती हैं, और जितना ज़्यादा वो इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी उतनी ही वो गहरी भी होंगी, राइट। जितनी स्पीड से आएंगी उतनी गहरी वो जो है नदियाँ बनेंगी। बट क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड, इतनी ज़्यादा ऊंचाई वगैरह हमें पेनिनसुलर रिवर्स में नहीं देखने मिलती, तो इसलिए ये जो रिवर्स हैं ये थोड़ी शैलो होती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, और इनके शॉर्टर कोर्स हैं, मतलब कि ये जो रिवर्स हैं ये बहुत लंबा सफ़र तय करती हुई नहीं जाती हैं, मतलब कि वो छोटा ही सफ़र तय करती हैं और समुद्र में जाके मिल जाती हैं। क्योंकि देखो पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं उनके पास ही समुद्र है, राइट। कोई भी नदी यहाँ पे ओरिजिनेट होगी, थोड़ी दूर बाद ही उसको मिल जाएगा, अरे समुद्र आ गया, चलो भाई इसी में मिल लेते हैं, ऐसा हल हो जाता है। बट देखो जो हिमालयन रिवर्स हैं उन्हें कितना ज़्यादा मेहनत करके, इतना सफ़र तय करके फिर उन्हें जाके कहीं समुद्र मिलेगा, तब जाके वो समुद्र में आएंगी। तो मतलब नेचुरली, क्योंकि जो पोजीशन है हिमालयन रिवर्स की वो ऐसी जगह से ओरिजिनेट हो रही है जो कि समुद्र से दूर है, तो उनको ज़्यादा समय लगेगा समुद्र तक पहुंचने में, वो ज़्यादा एरिया कवर करेंगी। बट पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं, इनकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। However, some of them originate in the central highlands and flow towards west. अब कुछ ऐसे पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भाई, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू, ये सब पढ़ा है, राइट। तो कुछ ऐसी नदियां हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की, जो कि सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं यहाँ पे, और वो वेस्ट की तरफ बहती हैं, राइट। मतलब कि वो अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नर्मदा है, तापी है, ये कुछ मेजर रिवर्स हैं जो कि
जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और वो कहाँ जा रही हैं, वो वेस्ट की तरफ बह रही हैं। बट मेजर रिवर्स जो हैं, ज़्यादातर रिवर्स आपको देखने मिलेंगी वो ईस्ट की तरफ बहती हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें, कि जो डेक्कन प्लेट्यू हैं उनकी जो पोजीशन है वो कुछ ऐसी है कि वो वेस्ट तरफ से थोड़े ऊंचे हैं और ईस्ट तरफ से वो थोड़ी ढलान बनाते हैं। तो क्या होगा, नदी जो भी ओरिजिनेट होगी तो ढलान की तरफ ही बहेगी, राइट? तो मतलब वो ईस्ट तरफ ही बहेगी। इसीलिए बहुत ही कम ऐसी रिवर हैं, थोड़ी सी रिवर है जो कि वेस्ट की तरफ बहती हैं, बट मैक्सिमम आपको ईस्ट की तरफ देखने मिलेंगी। और उनका रीजन आपको पता है, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू की जो स्लोप है वो थोड़ी सी ईस्ट तरफ ज्यादा है। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच रिवर्स? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने आपको नाम बता दिए, नर्मदा और तापी। Most of the rivers of peninsular India originate in the western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. अब ज़्यादातर जो नदियां हैं आपको पेनिनसुला में देखने मिलेंगी, वो कहाँ ओरिजिनेट होती हैं? वो वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती हैं। वेस्टर्न घाट मतलब ये वाला इलाका, यहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं और फिर वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर जाती हैं। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर रिवर्स आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखने मिलेंगी। सो इस वीडियो में हमने इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको थोड़ा सा समझा कि किस तरीके से हमने इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को मेन 2 ग्रुप्स में बांटा हुआ है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स, और इनके बीच का डिफरेंस हमने पढ़ा। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपके एग्जाम्स में इसको बहुत ही आसानी से एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप अपने जो हिमालयन रिवर हैं एंड पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनका डिफरेंस बताओ। तो आपको कुछ पॉइंट्स जो है मोटे मोटे ध्यान रखने हैं कि जो हिमालयन रिवर्स हैं दे आर पेरिनियल रिवर्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, और पेनिनसुलर रिवर्स ऐसी हैं जो कि सीजनल होती हैं, ये शैलो होती हैं, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं करती हैं। ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये सारे कुछ जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखने हैं, और ये हमने एक अगेन थोड़ा और डिटेल में समझा अपने ड्रेनेज सिस्टम को, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को। और नेक्स्ट वीडियो से हम अपना जो पहला मेजर ग्रुप है हिमालयन रिवर्स का वो स्टार्ट करेंगे।